रटना छोड़कर समझना सीख लो। बायो केमिस्ट्री में उड़ान भरना हो तो जलवा साइंस की स्टडी देख लो। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, जो है भूख कैसे लगती है, गर्मी कैसे लगती है, और जो है सोचने समझने की क्षमता कैसे बढ़ती है, और कौन सा पार्ट है जो सोचने समझने की क्षमता को रखता है, ऐसा ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि बैलेंस बनाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के विषय में जो है समझने वाले हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा जो है जो हम आपको उत्सर्गी अंग पढ़ाए थे उसमें आपको किडनी, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि किडनी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया था कि चाहे एक किडनी हो चाहे दोनों किडनी हो, किडनी जो है एक भी रहेगा तब भी काम चलेगा, दो भी रहेगा तब भी काम चलेगा। किडनी जो है वो क्या काम करता है कि किडनी जो है ब्लड को छानता है और जो है यूरिन को बाहर निकालता है। इसी ब्लड को छानने की प्रक्रिया को हम डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं, जिसे कि हिंदी में हम क्या अपोहन कहते हैं। क्या इसे हम हिंदी में अपोहन कहते हैं। तो ये तो आप सभी लोग समझते होंगे कि अपोहन वगैरह क्या है। जो है हम आपको ये भी बताए हैं कि जो है एक किडनी जो है 140 ग्राम का होता है, दोनों किडनी जो है कितना होता है, दोनों किडनी जो है वो 280 ग्राम का होता है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको जो है बताया था कि शायद ये चीज़ नहीं बताया था कि जो है यूरिन जो है मूत्र यानी वो कहाँ पर जो है एकत्रित रहता है। हम आपको बताए थे कि जो है क्या ये हमारी एक नस होती है जिससे कि ये क्या जुड़ा होता है, ये हमारी किडनी होती है। फेफड़े ही जैसे हमारी किडनी होती है। उस किडनी में जो है इस प्रकार से जो है त्रिभुजा आकार का एक चित्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मेडुला कहते हैं। क्या जिसे हम मेडुला कहते हैं। ये क्या होता है, ये जो है मेडुला होता है। और जो ये खाली जगह है सभी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कार्टेक्स कहते हैं। क्या इसका जो है भार कितना होता है, तो एक किडनी का भार 140 ग्राम होता है। इससे कितनी प्रकार की नसें निकलती हैं, दो प्रकार की नसें निकलती हैं, जिसे कि रेनल कहते हैं। क्या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेनल। अब ये रेनल जो है दो प्रकार की होती है, एक तो ब्लड को ले आने वाली रेनल और एक ब्लड को ले जाने वाली रेनल। तो जो ब्लड को ले आती है इस किडनी में छानने के लिए ले आता है, तो उसे हम आर्टरी रेनल कहते हैं। कौन सा, आर्टरी रेनल कहते हैं। और एक जो है ब्लड को ले जाती है कहाँ, छान कर फिर से वापस लेकर जाती है कहाँ पर, जो है हार्ट में। तो उसे हम क्या कहते हैं, वेन्स। क्या वेन्स, यानी वेन्स का मतलब शिरा धमनी। ये आपका क्या है, ये आपका जो है शिरा रेनल है, शिरा रेनल। और ये आपका क्या है, ये आपका जो है धमनी है। क्या ये आपका धमनी रेनल है। और ये आपका कैसा, ये आपका जो है शिरा रेनल है। कैसा, शिरा रेनल है। तो ये हो गया। और देखिए इस जो किडनी के ऊपर झिल्ली लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली। और जो फेफड़े के ऊपर लगी होती है उसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो हार्ट के बाहर लगा होता है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियक। क्या पेरिकार्डियक कहते हैं। तो ये हो गया किडनी। अब देखिए इसी किडनी में जो है इस प्रकार से जो है क्या पाया जाता है, इस प्रकार से एक नस पाई जाती है। क्या एक नस, जिसे कि हम क्या कहते हैं, यूरेटर ब्लाडर कहते हैं। क्या यूरेटर ब्लाडर कहते हैं। ब्लाडर, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यूरिन को ले आना, यूरिन को। यहीं पर आपका एक ये यूरेटर है। क्या ये यूरेटर है, यूरेटर नस। यहीं पर जो है एक थैली पाई जाती है, यहीं पर एक थैली पाई जाती है, जो कि क्या होता है, जो कि यूरेटर ब्लाडर होता है। क्या यूरेटर ब्लाडर,
यूरेटर ब्लाडर कहने का मतलब कि इसमें जो है जो पेशाब है आपका, जो यूरिया है, जो यूरिन है, आपका जो मूत्र है, वो यहीं पर एकत्रित हो जाता है। तो आता किस रास्ते से है? आता है यूरेटर के माध्यम से, लेकिन जो एकत्रित होता है वो कहाँ पर होता है? वो यूरेटर ब्लाडर में। उसके बाद ये आपका जो है पेशाब के रास्ते निकाल देता है, जो कि आपके जननांग के रास्ते से, जो कि आपका जो है पेनिस वगैरह होता है उसके रास्ते ये निकाल देता है। तो किडनी आप समझ गए, जो टोटल है जो पेशाब आता है वो किस रास्ते से आता है? यूरेटर से। और जो है एकत्रित कहाँ पर होता है? यूरेटर ब्लाडर में। एक किडनी का जो है भार कितना होता है? 140 ग्राम होता है। अगर आपके पास एक किडनी भी है तब भी ठीक है, दो है तब भी ठीक है, आपका काम चलेगा। यूरेटर जो है वो ब्लड को छानने का काम करता है, जिसे कि हम डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं। और इसी में जो है इसी डायलिसिस प्रोसेस को हम अपोहन विधि होती है। जिसके पास मान लीजिए एक किडनी है, जिसके पास दोनों है उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसके अंदर एक किडनी होगी वो 20 से 30 दिन में यानी 1 महीना के अंदर उसे जो है अलग से डायलिसिस प्रोसेस कराना पड़ता है, जिसमें कि आपके ब्लड को छाना जाता है। ये सभी हम आपको जो है बता चुके हैं। तो ये हो गया अब आपका जो है प्रोसेस वगैरह। जो ये किडनी जो बनी होती है वो नेफ्रॉन के समूह से बनी होती है। इसी जो आपका जो मेडुला है इसी में जो है नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन में ही आपका जो है ग्लोमेरुलस वगैरह पाया जाता है, जो कि बोमेन संपुट होता है। ये सभी हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखे हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमारा जो है किडनी समाप्त हो गया। अब हमारा जो सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम है। क्या? नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन क्या होता है? देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम ब्रेन देख लेते हैं। क्या? ब्रेन। इसी ब्रेन को हिंदी में हम मस्तिष्क कहते हैं। क्या? मस्तिष्क, या इसी को दिमाग कहा जाता है। क्या? इसी को मस्तिष्क कहिए, या इसी को क्या कहा जाता है? इसी को दिमाग कहा जाता है। देखिए मस्तिष्क क्या होता है? देखिए किसी भी सूचना को, हमारी बॉडी में जितना कुछ भी हो रहा है, इसकी सूचना किसके पास है? इसकी सूचना जो है ब्रेन के पास है। किसके पास है? इसकी सबकी जो है सूचना किसके पास है? हमारे ब्रेन के पास है। देखिए अब ये जो मस्तिष्क है इसका वजन अगर आप देखेंगे, मस्तिष्क का वजन, इसका वजन जो होता है, इसका वजन 1350 से कितना, यानी 1350 से कितना तक होता है? 1400 ग्राम तक होता है। 1400 ग्राम तक होता है। ये इसका क्या है? इसका भार है। किसका भार है? मस्तिष्क का भार। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 13.5 से जो है 14 ग्राम तक होता है। यह सूचना के आदान प्रदान, तापमान तथा भूख नियंत्रण करता है। यानी हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ब्रेन है यही डिसाइड करता है कि हमारी भूख लगना चाहिए, कि हमारे अंदर जो है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कैसे होता है, आंतरिक वातावरण का ज्ञान कैसे होता है। जो हम ये आपको पढ़ा रहे हैं ये हमारे माइंड किस भाग में जो है ये हम सब भरा हुआ है, कि जो है मस्तिष्क ऐसे होता है वैसे होता है, और आपके किस मस्तिष्क के भाग में भरा होता है। तो यही सब इसमें है, यही सब हम समझेंगे। तो देखिए ये तो आप समझ गए कि मस्तिष्क का वजन जो है कितना होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। अब जो है ये मस्तिष्क यानी जो ये ब्रेन है ये 3 पार्ट में डिवाइड, ये 3 भाग में बटा हुआ है। कितने? 3 भाग में। जो कि आपका पहला है, क्या? जो कि आपका पहला कौन सा है? पहला है आपका अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क, ये कौन है? आपका अग्र मस्तिष्क है। इसी को हम जो है फार ब्रेन कहते हैं। क्या? फार ब्रेन। देखिए ये एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क और एक होता है आपका पश्च मस्तिष्क। ये आपका कौन सा हो गया?
ये आपका जो है पश्च मस्तिष्क हो गया, पश्च मस्तिष्क। और बीच में आपका हो जाता है मध्य मस्तिष्क। कैसा? मध्य मस्तिष्क। ये आपके 3 प्रकार के मस्तिष्क पाए जाते हैं, जो कि आपका अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और जो है मध्य मस्तिष्क होता है। कैसे? अग्र, पश्च और मध्य, जो कि आपके अग्र मस्तिष्क को कहते हैं फार ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को कहते हैं हिंड ब्रेन और जो है मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन, इसको कहते हैं मिड ब्रेन और इसको कहते हैं आपके हिंड ब्रेन। कैसे? ब्रेन। तो ये होता है क्या? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और जो है कितना मध्य मस्तिष्क होता है। जो ये जो आपका अग्र मस्तिष्क है, ये पूरे ब्रेन का, टोटल ब्रेन का कितना होता है? 66% होता है। यानी सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है? सबसे बड़ा जो होता है वो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। तो हम एक एक करके आपको पढ़ते हैं। इसी में आपका जो है सेरिब्रम होगा, हाइपोथैलेमस होगा, थैलेमस होगा, उसके बाद इसमें आपका कार्पोरा वगैरह होगा, फिर इसमें आपका जो है सेरिब्रल वगैरह होगा। यानी हम जो है टोटल टॉपिक इसमें देख लेते हैं कि जो है ये कितने भाग में बटा हुआ होता है, इसका काम वगैरह क्या होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं? अब इसको हम मेट देते हैं। अब चलिए हम यहीं पर आपको बता दे रहे हैं, इसको हम मेटते नहीं हैं, यहीं पर जो है इतने में ही हम आपको समझा देंगे। अब ये आपका जो अग्र मस्तिष्क है, ये अग्र मस्तिष्क जो है ये भी कई पार्टों में बटा हुआ है। आपका जो अग्र मस्तिष्क है, ये जो है अग्र मस्तिष्क टोटल ब्रेन का कितना होता है? 66% होता है। तो ये आप समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम इसको मेट ही दे रहे हैं टोटल। यहाँ पर अब हम कर देते हैं क्या? फार ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। कैसा? अग्र मस्तिष्क। ये हो गया आपका अग्र मस्तिष्क, समझ लीजिएगा। देखिए ये आपका जो अग्र मस्तिष्क है, ये भी जो है कितने पार्ट में बटा हुआ है? ये भी जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है। कितने? 3 पार्ट में बटा हुआ है। जो कि आपका पहला होता है, जो कि पहला है क्या? पहला आपका होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम, ये सेरिब्रम जो होता है, देखिए अग्र मस्तिष्क पहले हम आपको एक बार चित्र के माध्यम से समझा देते हैं कि जो है अग्र मस्तिष्क कैसे होता है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका समझ लीजिए कि शरीर हो गया, बॉडी हो गई। ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी बॉडी हो गई। ये आपका गर्दन है। ये टोटल जो है चित्र आपको पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं? टोटल आपको समझ में आ रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ब्रेन जो है ये एक झिल्ली में बंद होता है, जो कि वो झिल्ली कौन सी होती है? मेनिंजिस झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है? ये आपकी मेनिंजिस होती है। कैसी? मेनिंजिस झिल्ली। देखिए यही झिल्ली अगर जब फट जाती है या इसी झिल्ली में चोट लग जाती है, जब आपकी ये झिल्ली फट जाती है, जैसे हमारे कपाल पे कोई मारा, इस कपाल पे जब हमारे मारते हैं तो सबसे पहले हमारे कपाल में हड्डियां हैं जो कि 8 समूह की बनी हुई है, जो कि हम आपको बता दिए हैं कि जो एक क्रेनियम नामक हड्डी होती है, जो कि 8 हड्डियों के समूह से बनी होती है। वो हमारे दिमाग की ही रक्षा करती है।
वो अचल संधि है, यानी वो चलने फिरती नहीं है, वो हिलती डुलती नहीं है, जो कि हम आपको बता ही चुके हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कोई हमें चोट दिया तो सबसे पहले चमड़िया जो है रोक लेगा स्किन, उसके बाद जो है हमारी हड्डियाँ रोक लेंगी, उस हड्डियाँ के बाद जो है ये क्या है, मेनिंजिस नामक एक झिल्ली है। जब ये झिल्ली फट जाएगी तब वही होती है मेनिंजाइटिस बीमारी होती है। कौन सी? मेनिंजाइटिस बीमारी होती है, जो कि झिल्ली फट जाती है तो जो है इंसान की क्या हो जाती है, इंसान की या कोई भी जानवर हो उसका जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया मेनिंजिस झिल्ली में बंद होता है। अब यहीं पर जो है इस प्रकार से आपके शरीर आपके अंदर क्या जो है दिमाग पाया जाएगा, यानी जो आपका ब्रेन है वो इसी प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर जो है आपके पाया गया, यही जो है आपका क्या, यही अग्र मस्तिष्क है। क्या? यही आपका जो है ये आपका क्या है, ये आपका अग्र मस्तिष्क है। क्या? अग्र मस्तिष्क, ये है आपका अग्र मस्तिष्क। उसके बाद यही के जस्ट नीचे जो कि ये आपका है, यहाँ पर आपको जो है ये खोखला होता है, जो कि हम आपको जब हड्डियाँ पर आप पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आपको हम बताए हुए थे कि ये जो है हमारा ये खोखला है, और यहाँ पर जब कोई मारता है इस प्रकार से तो पूरा जो है बॉडी जो है सन्न हो जाता है, यानी झंझनाहट होने लगता है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की हड्डियां यहाँ पर जो है नहीं है, ये जो है बचा नहीं पा रहे हैं। तुरंत चोट देने पर ये कहाँ पर चला जाता है, ये ब्रेन में चला जाता है। और ये हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट है, तो ये हमारे ब्रेन का जो है ये पश्च मस्तिष्क है। कैसा? ये पश्च मस्तिष्क है। कौन सा मस्तिष्क? ये पश्च मस्तिष्क होता है, जो कि यहाँ पर होता है। देखिए अगर आप ठीक ऊपर के सामने देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा अग्र मस्तिष्क पाया जाता है। वहीं अगर हम पीछे देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा पश्च मस्तिष्क होता है। और यहीं पर अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक हमारी और ब्रेन पाया जाएगा, जो कि ये कौन सा होगा, जो कि ये होगा मध्य मस्तिष्क। कैसा? ये होगा अपना मध्य मस्तिष्क। तो टोटल जो है इतने में जो है आपका ब्रेन होता है। अब सोचिए जिसके पास ब्रेन होगा ही नहीं उसका दिमाग कितना खोखला लगेगा, क्योंकि ये जो है कितना होता है, ये 1350 से 1350 से 1400 ग्राम तक इसका भार होता है। यानी आप देखेंगे तो ये लगभग 1.5 किलो होता है। कितना? 1.5 kg का होता है। तो ये हो गया हमारा का ब्रेन। जो है आपका जो ये अग्र मस्तिष्क है, ये जो है कितना होता है, ये टोटल ब्रेन का कितना 66% होता है। और यहीं पर जो है इसी में आपका हाइपोथैलेमस थैलेमस वगैरह पाए जाएंगे, जो कि ये ग्लैंड है। लेकिन इसको हम जो है आपको ब्रेन में ही समझा देंगे। उसके बाद फिर आपको दोबारा से जो है हम जब ग्लैंड समझेंगे कि ग्रंथियां क्या होती हैं, कैसे प्रोटीन ऑटोमेटिक बनता है, कौन सा पीयूष ग्रंथि है, कौन सा कंट्रोल बॉडी करता है, कौन सा बॉडी की कंट्रोल में नहीं रहता है। तो ये सभी हम जो है कहाँ पर समझ लेंगे, ग्लैंड में। लेकिन हम आपको थाइलेमस वगैरह यहीं पर बता देंगे, जो कि इसी का ब्रेन का ही भाग माना जाता है, और वो जो है ग्लैंड भी होते हैं। तो ग्लैंड होते हुए भी ब्रेन होते हुए भी वो ग्लैंड का काम करते हैं, तो उसे हम आपको ग्लैंड में भी बता देंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो है ये अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क और जो है मध्य मस्तिष्क क्या होता है। ये टोटल ब्रेन जो है मेनिंजिस नामक झिल्ली में बंद होती है, जिसके जो कि फट जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। और यही जब मृत्यु हो जाती है यानी एक बीमारी हो जाती है जिसे कि मेनिंजाइटिस बीमारी कहते हैं। तो ये हो गया। और देखिए यह जो टोटल हमारा जो ब्रेन है, जो टोटल ब्रेन है वो ब्रेन बना किससे है, तो वो न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। किससे? तो वो किससे बना हुआ है, न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका तंत्र से बना हुआ है। न्यूरॉन सेल कौन? न्यूरॉन सेल होती है, एक तंत्रिका कोशिका होती है, उसी से बना हुआ होता है टोटल हमारा जो है ब्रेन। ये आपको हम बताए हुए हैं कि जो सेल होता है वो कोशिका विभाजन करता है, लेकिन ये आपका जो न्यूरॉन सेल होता है ये जो है कोशिका विभाजन नहीं करता है। क्या? इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। यही कारण है कि आपको आपके जब
ब्रेन में चोट लगता है तो वो ठीक नहीं होता, यानी कोशिका विभाजन कर ही नहीं पाता तो वो ठीक कहाँ से होगा। और यही कारण है कि जो है हम या चोट लगने पर वो दिमाग काम नहीं करता है तो पागल हो जाते हैं लोग। तो यही सब कारण है, इसीलिए आपको पुलिस कहते हैं कि हेलमेट लगा कर चलिए, हेलमेट पहनिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आपके यदि ब्रेन में चोट लग गया तो कोशिका विभाजन होगा नहीं, आप किसी काम के नहीं बचेंगे, आप जो मन तो करते रहेंगे। तो ये सभी क्या होता है, न्यूरॉन सेल का बना होता है। फिर भी आपको क्यों जो है ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। देखिए ट्यूमर का मतलब कैंसर ही होता है, जो कैंसर का पहला रूप ट्यूमर कहलाता है। क्या? कैंसर का पहला रूप जो है, जब कैंसर पहले बार होना शुरू होगा तो वो ट्यूमर कहलाता है। तो ब्रेन ट्यूमर किस प्रकार से होता है, हम आपको बताए हुए हैं कि जब कोशिका विभाजन ज़्यादा तेजी से हो जाता है तो क्या हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर। और यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि कोशिका विभाजन ज़्यादा तेजी से हो जाता है तो वो ट्यूमर हो ही जाता है, कैंसर हो ही जाता है। लेकिन आपको बताया है कि जो न्यूरॉन सेल है इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कैसे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो ये आपका जो है पूरे ब्रेन में 90% पाया जाता है, लेकिन उसी 90% के अलावा 10% आपके ग्लिसरॉल सेल पाया जाता है। तो वो क्या करता है, तो वही जो 10% पाया जाता है वही जो है बहुत तेजी से कोशिका विभाजन करता है, जिससे कि कोशिका विभाजन बहुत तेजी से कर देता है। तो क्या होता है कि वही जो है ब्रेन ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये टोटल जो है जो न्यूरॉन जो सेल है वो जो है मैसेज किसके द्वारा पहुंचाता है। मान लीजिए एक न्यूरॉन सेल ये है, एक न्यूरॉन सेल ये है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो ब्रेन इसी प्रकार से जुड़ के बना हुआ है। लेकिन ऐसा कौन सा पदार्थ है, कौन सा तत्व है, कौन सा पोषक तत्व है जो कि उस ब्रेन में मैसेज ले जाता है, तो वो होता है क्या, वो होता है सोडियम होता है, यानी सोडियम, यानी इसी को हम क्या नमक कह सकते हैं, क्या या नमक कह सकते हैं। तो ये सोडियम के द्वारा क्या करता है, मैसेज को पहुंचाता है। देखिए जो कि आपका न्यूरॉन सेल होगा उसी में आपका जो है सोडियम पाया जाएगा, वही सोडियम जो है मैसेज पहुंचाता है। क्या मैसेज पहुंचाता, जैसे हम यहाँ पर अभी अपनी चुटकी काट रहे हैं तो ये जो है हमारे ब्रेन को कौन मैसेज दे रहा है कि जो है बाहर जो है ये सब हो रहा है, ये सभी जो है कौन करता है, सोडियम के माध्यम से होता है जो कि नमक होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब कोई बेहोश होता है तो उसे तुरंत छिट्टा वगैरह मार दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या जल में जो है नमक घोल दिया जाता है, जो कि उसी में आपका चीनी मिला देते हैं। वो चीनी जो है आपको जो है एक का ग्लूकोज वगैरह मिल जाता है, उससे चीनी से जो है सुक्रोज मिल जाता है जो कि ग्लूकोज ही है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है। जो कि जो हम जब हम आपको कार्बोहाइड्रेट बताएंगे तो कितने प्रकार का होता है, मोनो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो सुक्रोज, फ्रक्टोज ये सभी हम आपको बताएंगे, ग्लैक्टोज वगैरह, राइबोज वगैरह। तो ये क्या है, ये अभी हमारा मेन फोकस है न्यूरॉन सेल पर, यानी कि मस्तिष्क पर। तो जो है ये उसी में देखते होंगे कि जब बेहोश होते हैं तो उसी में जो है चीनी मिला देते हैं, उसी चीनी में जो है नमक मिला देते हैं। जब नमक मिला देते हैं तो वो क्या होता है, ब्रेन को मैसेज पहुंचाने लगता है। तभी हम लोग बेहोश होते हैं जब ब्रेन को बराबर मैसेज नहीं पहुंचता है। हमारे पास हार्ट अटैक क्यों आता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो हार्ट को ठीक रूप से जो है नहीं मैसेज दे पाता है कि तुम धड़को, इसका काम धड़कना है तो वो मैसेज नहीं पहुंचा पाता है। इसी कारण है कि हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है, इसी कारण बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये सभी किसके कारण होता है, सोडियम के वगैरह होता है। जो कि आपका ये टोटल ब्रेन है, ब्रेन जो है वो किसका बना होता है, न्यूरॉन सेल का बना होता है। इसीलिए हम ब्रेन की अध्ययन जब करते हैं, दिमाग का अध्ययन, तो उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। लेकिन ब्रेन के डॉक्टर को, जो मस्तिष्क का डॉक्टर होता है, उसे हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो किसका बना होता है, न्यूरॉन सेल का बना होता है और वो यही सब करता है। तो ये टोटल जो ब्रेन है ये मेनिंजिस नामक झिल्ली में बंद होती है। किसी मेनिंजिस नामक झिल्ली जब फट जाती है तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस बीमारी है जो होने पर इंसान बचता नहीं है। तो ये कितने भागों में बटा होता है, ये जो है
3 भागों में बटा, जो कि अग्र मस्तिष्क होता है वो आपका 66% होता है, पश्च मस्तिष्क जो है ये होता है, उसके बाद आपका मध्य मस्तिष्क होता है, उसके बाद यहीं पर आपका इस प्रकार से जुड़ा होता है जो कि नेर्वस जो होता है, जिसे हम सेकेंड ब्रेन कहते हैं। तो इसको भी हम समझ लेंगे, लेकिन अभी जो है हमारा टोटल इसके अंदर चलते हैं। तो चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि सेरिब्रम वगैरह का काम क्या होता है, उसके बाद हाइपोथैलेमस क्या होता है। यहीं पर आपको जो है थैलेमस पाया जाता है, तो इसको हम मेटते नहीं, क्या इसको हम मेटते नहीं हैं, यहीं पर जो है हम समझ लेंगे। नहीं मेटेंगे तो यहाँ पर जो है समझने में क्या होगा, समझने में आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया मानव का गर्दन। तो ये देख लेंगे आप लोग जो है, इसे चित्र जो है सही नहीं है उतना, मैं भी समझ रहा हूँ। ये क्या हो गया, ये ब्रेन हो गया, यहीं पर जो है आपका मेरुरज्ज पाया जाता है। इसे आँख मत समझिएगा, ये आपका टोटल ब्रेन है। देखिए सेरिब्रम क्या होता है। सेरिब्रम जो है ये किसका काम करता है, सेरिब्रम जो है मेमोरी काम करता है। कैसे, मेमोरी कहने का मतलब है कि ये जो है क्या, ये याददाश्त को बनाए रहता है। जैसे मान लीजिए हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ये सेरिब्रम वगैरह, दिमाग वगैरह, हम हर आपको ये टोटल बायोलॉजी जो है ये हमारे दिमाग में भरा हुआ है, और दिमाग के किस भाग में एकत्रित होता है, तो ये जो है सेरिब्रम में एकत्रित होता है। ये सेरिब्रम क्या करता है, ये जो है मेमोरी कार्य का काम करता है, यानी मेमोरी को काम करता है, यानी ये याददाश्त रखता है। क्या, ये याददाश्त का काम करता है। आपका जो याददाश्त बनी रहती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े थे कल, और जो है हमें क्या पढ़ाया गया था, ये सभी किसमें होता है, ये सभी आपके जो है सेरिब्रम में होता है। कहाँ पर होता है, सेरिब्रम में होता है। ये काम क्या करता है, मेमोरी का काम करता है, यानी याददाश्त को बनाए रखता है। जैसे आप मान लीजिए कहीं पर गए, आप अपने किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी जो है आपके रिश्तेदार हैं, उनको आप देखते हैं तो आप कहते हैं इनको हम कहीं पर देखे थे। वो आपका क्या होता है कि वो आपका जो है कुछ दिन पहले देखे होते हैं, तो वो आपका याददाश्त धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि उनको हम दोबारा देखते नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो याददाश्त जो है ये आपका सेरिब्रम ही करता है। क्या, सेरिब्रम आपके याददाश्त को बनाए रखता है। तो ये क्या काम करता है कि ये जो है याददाश्त बनाता है। कौन, ये सेरिब्रम, जो कि मेमोरी का काम करता है। मेमोरी हमारा जो है इंग्लिश शब्द है, इसे हिंदी में स्मृति कहते हैं। क्या, स्मृति, ये आपकी होती है, जो कि किसका, मेमोरी की हिंदी होती है। ये याददाश्त को बनाए रखता है। कौन, यही सेरिब्रम। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला सेरिब्रम हो गया। उसके बाद दूसरा जो है हमारा थाइलेमस है। क्या, थाइलेमस, ये थाइलेमस अपर बनाते हैं। इसको तो देख लीजिए, जो कि सेरिब्रम याददाश्त का काम करता है। ये थाइलेमस जो होता है, यहाँ पर हम पहला डाले होंगे, यहीं पर दूसरा कर देते हैं। थाइलेमस, ये थाइलेमस जो है बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। किसका, बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण का मतलब कि जैसे ये बाहर का ज्ञान कराता है। जैसे मान लीजिए अभी इस समय क्या चल रहा है, ठंडी चल रही है, तो हमारे हाथ में ठंडी लग रहा है, फेस में ठंडी लग रही है, हमारे पूरे बॉडी में ठंडी लग रही है, ठंड का मौसम चल रहा है। तो ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि बता रहे हैं कि ठंडी है, या गर्मी के मौसम में गर्मी है, या फिर और जैसे हमारे बाहर चोट लग गया या कुछ भी हो रहा है बाहर, ये सभी का ज्ञान कौन कराता है, ये सभी का ज्ञान जो है थाइलेमस कराता है। कौन, थाइलेमस कराता है, जो कि बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराता है, थाइलेमस। जैसे हमारे मान लीजिए कोई मार रहा है, जैसे हमारे शरीर में कोई चोट दे रहा है, अब हम कैसे समझेंगे कि ये चोट दे रहा है कि आशीर्वाद दे रहा है, ये भी तो समझना चाहिए। पता लगा चला बुलाया बाबू यहाँ, पता चला आशीर्वाद देने के स्थान पर मार दे मुक्का
गिरा रहा है। तो ये सभी कौन बताता है? ये सभी थाइलेमस बताता है। बाहर ठंडी है कौन बताता है? थाइलेमस बताता है। बाहर गर्मी है कौन बताता है? थाइलेमस बताता है। हमारा पैर टूट गया है या पैर में चोट लग गया है, ये कौन बता रहा है कि आपके पैर में चोट लगा हुआ है? ये आपका बाहरी थाइलेमस बताता है। कौन? थाइलेमस बताता है। अब एक चीज आप लोग देखे होंगे कि जो है कभी कभी ऐसा होता है कि जो है डॉक्टर हमारे ऐसी एक सुई लगा देता है जो कि हमारे हाथ में कुछ भी करिए आप, ये हाथ से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप ऐसे देखते रहेंगे हमारा ऑपरेशन चल रहा है, हड्डी टूट गई है, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। क्यों दर्द नहीं होगा ये आप समझिए। जब डॉक्टर आपके अंदर जो है इंजेक्शन एक लगाता है, वो इंजेक्शन जब लगाता है तो यहाँ आपका सेकंड ब्रेन होता है, यहीं पर आपका यहाँ गर्दन से लेकर रीढ़ तक होती है, कमर तक होती है, जो कि आपके बोन मैरो एक होता है जिसे हम मेरुदंड कहते हैं, वो आपकी हड्डी होती है। लेकिन उसी हड्डी के अंदर से एक जो है गई रहती है नस, जो कि वो होती है हमारी मेरुरज्जु। उसी को हम जो है क्या कहते हैं? उसे जो कि हमारी होती है मेरुरज्जु, वो उसे हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। यहीं पर इंजेक्शन वो दे देता है और जो सेकंड ब्रेन है हमारा, उसके कनेक्शन ब्रेन से टूट जाता है। तो पूरे बॉडी को देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारी पूरी बॉडी है, इसमें से मैसेज यानी हमारे पैर में क्या हो रहा है, इसका मैसेज कौन लेके जाता है? तो यही सेकंड ब्रेन लेकर जाता है, जो कि मेरुरज्जु होता है। ये ले जाकर किसको दे देता है? तो ये इन्हीं जो है ब्रेन में दे देता है, जो कि यही आभास कराता है कि ये जैसे हमारे हार्ट में मैसेज नहीं पहुंच रहा है, इसको कौन कंट्रोल करेंगे? तो ये किसके माध्यम से जाएगा? ये सेकंड ब्रेन के ही माध्यम से जाएगा। ये किसको बता देगा? ये इस मुख्य ब्रेन को बता देगा, जो कि ये 3 पार्ट है, इसी में से किसी एक पार्ट को बता देगा, जो कि अभी हम आपको बताएं कि सेकंड ब्रेन होता है ये। लेकिन इसी में जो थाइलेमस होता है बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, लेकिन जो है आंतरिक वातावरण का ज्ञान कौन कराता है? तो हाइपोथैलेमस होगा, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। तो ये ब्रेन में दे देगा हाइपोथैलेमस, फिर उसे मैसेज पहुंचाने लगेगा, ये इसका काम होता है। तो ये किसका काम करता है? ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। उसके बाद यहाँ पर हो जाता है तीसरा ब्रेन। तीसरा जो है ये क्या करता है? तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये भी आपका ऐसे ही होगा थैलेमस, ये आपका है, ये आपका थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है? ये आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है। कैसे? ये आंतरिक वातावरण, आंतरिक वातावरण, आंतरिक वातावरण का ज्ञान कौन कराता है? ये आपका जो हाइपोथैलेमस है, ये आपका आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है। आंतरिक वातावरण कहने का मतलब कि जैसे अभी हम आपको बताएं कि जो है बाहर में ठंडी, बाहर में गर्मी, बाहर में बरसात, बाहर में शीत, हवा कौन सी चल रही है, लू चल रही है कि शीत चल रही है, ये सभी का जो है ज्ञान कौन कराता है? थैलेमस कराता है। लेकिन हमारे अंदर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हमारे अंदर ठंडी है कि गर्मी है, या हमारा जो है हार्ट, देखिए आपके अगर बाहर चोट लगा तब तो उसे वक्त देख लेगा थैलेमस, लेकिन अंदर जैसे हमारा पेट दर्द करने लगा तो ये इस सब का ज्ञान कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस कराएगा। तो इसीलिए देखते होंगे कि आपके जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, क्या टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है आपके अंदर, तो क्या होता है कि वो आपके पसीना के माध्यम से आपका टेम्परेचर निकाल देगी। जैसे आप मान लीजिए कि बाहर जो है गर्मी है, तो वो थैलेमस बता दिया कि बाहर गर्मी है। बाहर गर्मी होने की वजह से आपके अंदर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर 37 अंश सेल्सियस आपकी बॉडी होनी चाहिए। इस 37 अंश सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने लगता है, ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो जो है उसी को मेंटेन करने के लिए जो हाइपोथैलेमस होता है, ये पसीना निकाल देता है, जो कि आपके शरीर को ठंडा करता है तो ज़्यादा गर्मी होने पर। और वही देखते होंगे कि अगर ठंडी है तो
जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है तो ये बता दिया थैलेमस की बाहर ठंडी है, लेकिन हमारे अंदर जो है 37 बना रहे, इसीलिए जो है हम ये क्या पहन लिए, कोट पहन लिए, जैकेट पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, जो कि कपड़ा वगैरह इसीलिए पहनते हैं ताकि हमारा जो है बॉडी का टेम्परेचर बना रहे। और यही जो है आपको क्या कराता है, ये जो आपको हाइपोथैलेमस है यही भूख लगाता है, क्या जो है यही भूख लगाता है, यही प्यास लगाता है, प्यास। और देखिए जो प्रेम होता है, जो घृणा होता है एक दूसरे से, वो सब कौन कराता है, तो वो यही हाइपोथैलेमस कराता है। कौन? यही हाइपोथैलेमस। ये क्या कराता है, ये प्रेम भी करा देता है, क्या प्रेम भी करा देता है और ये घृणा भी करा देता है। कौन? यही हाइपोथैलेमस। लेकिन इस हाइपोथैलेमस की एक खराबी है, जब ये हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है ना तो ये पूरे शरीर को मेंटेन कर देता है। जो कि आपका थैलेमस है वो यहीं पर छोटा सा ग्रंथि है जो कि पाया जा रहा है, और हाइपोथैलेमस भी यहीं पर जो है छोटा सा है, तो ये यहीं पर होता है। लेकिन जब ये हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो ये पूरी बॉडी को जो है हलचल मचा देता है, यानी पूरी बॉडी अनकंट्रोल हो जाती है। इतना छोटा सा है जो कि पूरे ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है, और पूरा ब्रेन डिस्टर्ब होता है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जिसको प्रेम व घृणा, जिसको प्रेम हो जाता है वो एक अलग ही दुनिया में रहता है, वो उसको टोटल मतलब ही नहीं होता है। उन्हीं लोग को क्या होता है कि उन्हीं लोग को जो है हार्ट अटैक वगैरह होता है, उन्हीं लोग के ब्रेन डिस्टर्ब रहता है, कुछ मैसेज वगैरह पहुंच नहीं पाता, उसी को सोचते रहते हैं, ये हुआ था, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, तो ये टोटल जो है मैसेज हार्ट को पहुंचा ही नहीं पाया, हमारे हार्ट जो है ब्लॉक गई। तो हार्ट कैसे होता है ये सभी हम आपको बता दिए हैं कि हार्ट अटैक कैसे काम करता है, जब हम हार्ट तो आपको पढ़ा रहे थे तब, क्योंकि वो तैली वगैरह से भी होता है, ब्रेन डिस्टर्ब से होता है, वो बहुत प्रकार से होता है जो कि हम सभी बता चुके हैं आपको। तो ये हाइपोथैलेमस क्या, जैसे आपको मान लीजिए इसी रूम में हम जिस हाल में हैं इसी वक्त जब पढ़ाया जाता है तो गर्मी के मौसम में जो है पंखा नहीं चलता है, तो कभी कभी लाइट चली जाती है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारा ऊग लगने लगता है, तो उस समय ब्रेन काम ही नहीं करता कि क्या करे। जैसे आपको किसी एक जो है बंद कमरे में रख दिया जाए, वहाँ पर जो है बहुत टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाए, टेम्परेचर जब ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर आपको जो है हाइपोथैलेमस क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। ये तुरंत बता देगा कि इसके अंदर जो है या बाहर जो है गर्मी बहुत तेज़ी से है, तो जैसे ही हाइपोथैलेमस जगा वो क्या करेगा, पूरे ब्रेन को डिस्टर्ब कर देगा, पूरे ब्रेन को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। और जो है आपके अंदर भूख लगी है, प्यास लगी है, कि ये सभी कौन बताता है, ये सभी जो है हाइपोथैलेमस का काम है कि देखना, ये सभी जो है हाइपोथैलेमस देखता है। प्रेम घृणा कौन करता है, यही हाइपोथैलेमस करता है। आंतरिक वातावरण का ज्ञान कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है। तो ये सभी तो आप समझ गए होंगे कि जो है हमारी सोचने क्षमता की कैसी होगी। तो एक बार चलिए अब हम इसे रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हमारा अग्र मस्तिष्क का जो है पहला पार्ट है। देखिए अग्र मस्तिष्क जो होता है, इसी अग्र मस्तिष्क में ये आपका जो अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम है, ये टोटल कितना होता है, ये टोटल 60% होता है। 60% किसका होता है, तो ये अग्र मस्तिष्क का 60% होता है, जो कि आपका जो है टोटल ब्रेन का अग्र मस्तिष्क पार्ट कितना परसेंट था, 66% था। लेकिन उसी 66% में से आपका जो है 60% ये कौन सा है, सेरिब्रम होता है, ये सबसे बड़ा होता है। ये आपको जो इतना दिखाई दे रहा है ये आपका टोटल जो है क्या है, ये आपका जो है सेरिब्रम ही है। लेकिन आप कह रहे हो कि इसी को अभी आप जो है क्या बताए थे, अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क टोटल अग्र मस्तिष्क जो है वो क्या होता है, वो टोटल अग्र मस्तिष्क आपका सेरिब्रम होता है। यही इतना जो है देख रहे हैं, ये जो आपको हम दिखाए हैं यही थाइलेमस और हाइपोथैलेमस है, यानी कि इतना आप देखेंगे, इतना उसके बाद इतना देखेंगे, तो जो है क्या है, ये आपका सेरिब्रम है ही टोटल, यही टोटल जो है सेरिब्रम होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है याददाश्त को बनाए रखना। क्या, याददाश्त को बनाए रखना, यानी याद करने की क्षमता किस में होती है, सेरिब्रम में होती है। याददाश्त को कौन बना कर रखता है, यही सेरिब्रम करता है। मेमोरी का काम कौन करता है, यही सेरिब्रम करता है। तो ये सभी काम कौन करता है,
सेरिब्रम करता है। अब सेरिब्रम को बढ़ाया कैसे जाए, ये भी तो बात हो सकती है कि बढ़ता कैसे। बहुत से लोग कहते हैं कि बोस आइंस्टीन जो थे वो अपने दिमाग का 5% यूज किए थे। बहुत से लोग कहते हैं हम जो है 3% कर पाते हैं, कोई कहता है हम कर ही नहीं पाते हैं। तो ये सभी क्या होता है, देखिए जो प्रकृति जो हमारे अंदर बनाया हुआ है, चाहे ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे कुछ भी हो, वो सभी एक ही जैसे बनाया है, एक ही जैसे सभी को दिया है, लेकिन उसमें सोचने समझने की क्षमता जो होती है। अब देखिए कि जब हम मैट्रिक्स में थे तब हम ये सभी हम नहीं समझ रहे थे कि मस्तिष्क क्या होता है, पश्च मस्तिष्क क्या होता है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है, ये सभी हम नहीं समझ पा रहे थे। क्यों नहीं समझ पा रहे थे? क्योंकि उस समय जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा सेरिब्रम है, ये क्या कर रहा था, ये केवल डेवलप कर रहा था। तो जब डेवलप कर रहा है, ऑटोमेटिक सी बात है कि अभी हमको ये सभी याद है, ये सभी हम आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन वही अगर छोटा सा बच्चा है, कोई अभी ज़्यादा से ज़्यादा जन्म लिए 6 मंथ है या उसे 1 साल हुआ है, तो वो उसका क्या समझ सकते हैं कि वो हमारे बराबर सोच सकता है? नहीं सोच सकता, क्योंकि उसका जो सेरिब्रम है वो अभी कहाँ पर चल रहा है, अभी डेवलप यानी विकास की ओर बढ़ रहा है। जब वही विकास हो जाएगा तो वो डिपेंड करेगा, जैसे मान लीजिए टोटल जो है इसका ब्रेन है, ये विकास कर रहा है। अब टोटल ये डिपेंड होना चाहिए कि ये इसका फास्ट कितना काम कर रहा है, यानी कि इसके हमारे एज का होने के बाद वो हमारे बराबर सोच समझ सकता है कि हमसे कम सोच समझ सकता है कि हमसे बहुत आगे बढ़ जाता है, वो डिपेंड करता है बाद में। तो वो बाद में डिपेंड कैसे होगा, देखिए जैसे इसका जो है मस्तिष्क टोटली विकास हो गया है, तब वो क्या करेगा कि उसकी याददाश्त जो है कैसे होगी, उसकी याददाश्त बढ़ानी पड़ेगी। और बढ़ेगी कैसे, उसे नई नई सोच कराइए, जैसे कि उसे बताना चाहिए कि ये कैसे होता है। उसको जो है बचपन से ही सिखाना चाहिए। क्या बचपन से जब वो सीखा रहेगा तो उसका जो है सेरिब्रम ऑटोमेटिक जो है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ता रहेगा। कौन? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम आप लोग समझ गए ये क्या काम करता है कि ये जो है सेरिब्रम जो है मेमोरी का काम करता है, जिससे कि आईक्यू लेवल बढ़ता है। आईक्यू लेवल क्या होता है आप लोग समझते ही हैं, इसी याददाश्त रखने की प्रक्रिया या नई नई चीज़ सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, यही हमारा आईक्यू लेवल होता है। और यही जो है आपको जिज्ञासा कराता है। कौन? ये आपको सेरिब्रम जो है यही जिज्ञासा कराता है। जिज्ञासा का मतलब होता है कि नई नई चीज़ों की सीखने की जो है प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए नई चीज़ सीखने की अभी जो है मोबाइल में, जैसे हमारा मोबाइल हुआ है, कैमरा है, इस कैमरा में क्या है, कौन सा किरण निकलता है, किस प्रकार से होता है, जो कि हम दिखाई दे, तो वो नया नया सोच रहा है। इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है जिज्ञासा है। और ये थिंकिंग का काम कराता है। क्या? सोचने की क्षमता कौन बढ़ाता है? यही जो है हमारा सेरिब्रम। तो जो बच्चे लोग हैं उन्हें आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की क्षमता बढ़ाइए, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोचाइए कि ये क्या है, इसको सोच कर बताइए ये क्या काम करता है, इसका जो है जिज्ञासा उनके अंदर लाना चाहिए। तब वो क्या होगा कि सेरिब्रम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। वही अगर आप जाएंगे ऐसे सीधे बैठे रहेंगे तो कोई मतलब नहीं, आपका सेरिब्रम डेवलपमेंट ही नहीं करेगा। आप कहीं भी एग्जाम में बैठेंगे आपका काम ही नहीं करेगा। तो ये होता है। उसके बाद आपका होता है थैलेमस। थैलेमस जो होता है वो बाहरी वातावरण का ज्ञान दिलाता है कि अंदर बाहर ठंडी है कि गर्मी है कि बरसात है कि कोई चोट दे रहा है यानी कोई मार रहा है कि कोई पीट रहा है, ये सभी थैलेमस कराता है। उसके बाद जो है हाइपोथैलेमस होता है। ये हाइपोथैलेमस जो होता है आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है। कौन? आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है कि अंदर गर्मी है कि ठंडी है, पसीना निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, इसे पेशाब के माध्यम से निकालना चाहिए कि इसे रखना चाहिए, इसे के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है तो निकाल दीजिए, कम है तो उसे रख लीजिए। सभी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। जो कि आपका जो है कि पेशाब वगैरह किसके माध्यम से निकलता है, जो कि किडनी वगैरह के माध्यम से निकल जाता है आपके पेशाब के रास्ते से। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस जो है
डिस्टर्ब होने पर पूरी बॉडी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि हम आपको बता ही दिए हैं। यह पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन? जो हाइपोथैलेमस हो, यही आपका अभी आपको यहीं पर हाइपोथैलेमस यही आपकी जो है क्या होती है, ये आपकी ग्रंथि भी होती है। ये ग्रंथि का भी काम करता है और दिमाग का भी काम करता है। तो आपकी जो है एक पीयूष नामक ग्रंथि होती है, जो कि आपको ग्रंथ चैप्टर में बताएंगे कि जो है वक्ष ग्रंथि क्या होती है, पीयूष ग्रंथि क्या होता है, ये सभी हम आपको कहाँ पर बताएंगे, ग्रंथ में बताएंगे। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा मस्तिष्क वगैरह, जो कि ये किसका भाग था, टोटल जो है अग्र मस्तिष्क। देखिए टोटल ब्रेन जो है हमारा वो कितने पार्टों में बटा हुआ है, टोटल ब्रेन जो है वो 3 पार्टों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क और जो है किसमें, मध्य मस्तिष्क में। उसके बाद हम ये अग्र मस्तिष्क देखें कि अग्र मस्तिष्क भी जो है ये 3 पार्ट में बटा हुआ था, जो कि सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये किस प्रकार से काम करता है ये हम आपको बता ही दिए। उसके बाद अब हम देखते हैं कि मध्य मस्तिष्क क्या होता है। क्या? मध्य मस्तिष्क। तो ये हो गया आपका फार ब्रेन। अब हम देखते हैं ये फार ब्रेन की बात जो है मिड ब्रेन, यानी मिड कहने का मतलब कि मध्य, यानी कि मध्य मस्तिष्क। अब हम देखते हैं कौन सा, मध्य मस्तिष्क। तो चलिए देखते हैं कि मध्य मस्तिष्क क्या होता है। यहाँ पर हम मध्य मस्तिष्क, ये हमारा क्या है, ये हमारा मध्य मस्तिष्क है। आपका जो मध्य मस्तिष्क है ये भी कितने पार्टों में बटा हुआ होता है, ये भी 2 पार्टों में बटा हुआ होता है। कितने? आपका मध्य मस्तिष्क जो है हमारा कितने पार्ट में बटा हुआ है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। जो कि पहला होता है जिसे हम कार्पोरा कहते हैं। क्या? कार्पोरा कहते हैं, कार्पोरा। दूसरा हमारा, पहला हमारा कार्पोरा है, उसके बाद जो दूसरा है हमारा क्या है, दूसरा जो है हमारा सेरिब्रल है। क्या? यहाँ पर देखिए सेरिब्रल है, ये हमारा सेरिब्रल है। देखिए हम अभी आपको अग्र मस्तिष्क में जो सेरिब्रम पढ़ाए हुए थे वो सेरिब्रम है। क्या? वो सेरिब्रम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेरिब्रल है। और एक आपका अभी आएगा सेरिबेलम आएगा। तो ये सभी जो है मिलता जुलता नाम है, ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे पहले आपका अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम है, उसके बाद जो है मध्य मस्तिष्क में जो है आपका सेरिब्रल है, और आपका जो तीसरा आएगा पश्चिम मस्तिष्क, उसमें आपका सेरिबेलम होगा। तो इसका काम क्या होता है देख लेते हैं। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये क्या काम करता है, मध्य मस्तिष्क जो कार्पोरा भाग है, ये कार्पोरा देखने सुनने का काम करता है। क्या काम करता है? ये देखने सुनने का काम करता है। कौन? कार्पोरा। ये देखने सुनने का काम करता है, देखने और सुनने का काम कौन करता है, ये आपका जो कार्पोरा है ये देखने सुनने का काम करता है। जैसे देखने सुनने का मतलब है कि जैसे आप कहीं भी सोच में पड़ जाते हैं कभी भी, कि जैसे आपको सपना वगैरह क्यों दिखाई देता, सपना क्यों दिखाई देता है, इसी जो है देखने सुनने का काम इसी कार्पोरे के। जैसे आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपको क्या सपना ही दिखाई देता है। तो ये यानी कि जैसे ये हमारा जो है अभी हम आँख से देख रहे हैं कि आँख से ये सभी बेंच वगैरह लगी हुई है, हमारा कैमरा वगैरह लगा हुआ है। तो ये सभी ऐसा नहीं है कि हम केवल आँख से देख लेंगे तो हो जाएगा। आँख से देखने के बाद जो है ये आँख किसको मैसेज किसको पहुँचाता है, तो मैसेज इसी मध्य ब्रेन को मध्य मस्तिष्क में लेकर चला जाता है। मध्य मस्तिष्क में भी जो ये है कार्पोरा को दे देता है। किसको? कार्पोरा को दे देता है, जो कि आपका मध्य मस्तिष्क यहीं पर होता है। और यहीं पर आपका क्या है, यहीं पर आपकी आँख वगैरह है, ये ऐसे आपको ले आता है। यहीं पर आपकी नसें पाई जाती हैं, 2 नसें पाई जाती हैं। तो 2 नसें कौन कौन सी पाई जाती हैं, जो कि एक तस्वीर को ले जाती है और एक तस्वीर को ले आती है। ये सभी हम आपको सेंस आर्गन में पढ़ाएंगे। जब आँख पढ़ाएंगे तो सेंस आर्गन में आपको 5-6 ऐसे हैं जो कि पढ़ना पड़ेगा। स्किन आपको पढ़ना होगा, जीभ पढ़ना होगा, नाक पढ़ना होगा, आँख पढ़ना होगा, ये सभी आपको पढ़ना होगा। किसमें? सेंस आर्गन में। उसके बाद यही नस ऐसे आती है, तस्वीर को ले आकर किसको दे देती है, मध्य मस्तिष्क को। मध्य मस्तिष्क में भी आपको कार्पोरा को देता है,
जो कि ये क्या देखने का काम करता है। उसके बाद सुनने का काम करता है। आप देखे होंगे कि ये आपका जो है कान है, इस कान के अंदर से जो है एक नली गई हुई है। उस नली के माध्यम से आपका आवाज़ जो होता है वो ईयर ड्रम में जाकर लड़ता है। ईयर ड्रम के बाद आपका जो है इसी में हड्डी पाई जाती है, 3 मिलियस, इनकस, स्टेप्स, वो सभी आवाज़ को यानी कंपन को बढ़ाकर किसको मैसेज दे देती है, डायरेक्ट मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क आपका इसी के सामने होता है, डायरेक्ट कान के ही सामने। यानी अगर आँख या तो आप आँख के सामने आगे से देखेंगे तो डायरेक्ट आँख के सामने, साइड से देखेंगे तो डायरेक्ट जो है वो किसके रास्ते, ये जो है ईयर ड्रम के रास्ते वो डायरेक्ट चला जाएगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग अंदर से खूंटी वगैरह निकालते हैं किसी भी गोदी वगैरह के माध्यम से लकड़ी के, तो क्या होता है कि वो हमारा ब्रेन कभी कभी होता है कि अब गोदी को निकाल लीजिए नहीं तो ब्रेन फट जाएगा। तो वो सभी जो है इसी कारण होता है। तो ये सभी कारण ये देखने और सुनने का काम करता है। उसके बाद आपका सेरिब्रल होता है। ये सेरिब्रल जो होता है, ये सेरिब्रल का क्या काम करता है, ये मेरुरज्जु से के पास में होता है। कैसे, यही आपका जो है मेरुरज्जु होता है। ये आपके जो आगे का है ये आपका कार्पोरा है, लेकिन ये जो यहाँ पर मेरुरज्जु जुड़ी हुई है, जो अभी हम आपको कह रहे थे कि स्पाइनल कार्ड, क्या स्पाइनल कार्ड से ये जुड़ा होता है कौन, आपका सेरिब्रल, जो कि ये वाला पोर्शन है, ये किससे जुड़ा होता है, सेरिब्रल से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले हमारे पैर में चोट लगता है तो पैर के चोट को वो स्पाइनल कार्ड लेकर आता है इसी रीढ़ मेरुरज्जु के रास्ते से। सबसे पहले कहाँ पर आता है, सबसे पहले ये कहाँ पर आता है, ये आपका सेरिब्रल आता है। उसके बाद सेरिब्रल के बाद ये सभी ब्रेन में जो है डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गए, ये हमारा सेरिब्रल किससे जुड़े होता है, मेरुरज्जु, जिसे कि स्पाइनल कार्ड कहते हैं, जो कि बॉडी का क्या करता है, बॉडी को ये सेरिब्रल को पहुंचाता है। यानी बॉडी को मैसेज कौन पहुंचाता है, मेरुरज्जु पहुंचाती है, जो कि सबसे पहले कहाँ लेकर ब्रेन वगैरह में चली जाती है। तो ये होता है हमारा सेरिब्रल। उसके बाद ये तो हमारा हो गया टोटल क्या, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो है दो भाग में बटा हुआ था, एक था कार्पोरा जो कि सुनने और देखने का काम करता है, दूसरा जो है सेरिब्रल, ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ये जो है स्पाइनल कार्ड यानी कि आपका जो है मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। तो ये हो गया आपका मेरुरज्जु, मध्य मस्तिष्क। उसके बाद अब हम देखते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या, पश्च मस्तिष्क, जिसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं। क्या, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये आपका होता है क्या, ये आपका पश्च मस्तिष्क होता है, जो कि हिंड ब्रेन होता है। इसको अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क भी जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक तो आपका सेरिब्रम होता है, एक आपका सेरिबेलम होता है, और एक आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। कौन, मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। तो चलिए देखते हैं कि जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा वगैरह क्या होता है। जो आपका पश्च मस्तिष्क है ये भी दो भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में, दो भागों में बटा हुआ होता है। जो कि हमारा पहला होता है वो सेरिबेलम होता है। क्या, जो हमारा पहला होता है वो सेरिबेलम होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेरिबेलम होता है। और उसके बाद जो हमारा तीसरा है, इसके अलावा जो है वो कौन होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। क्या, मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। क्या, मेडुला ऑब्लोंगाटा। एक आपको हम जब किडनी पढ़ा रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वहाँ पर आपको मेडुला बताए हुए थे, जो कि मेडुला में ही निफ्रॉन पाया जाता है, तो वो आपका मेडुला था। लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा है। तो इसका अलग अलग काम होते हैं। तो देखिए आपका जो सेरिब्रल होता है, सेरिबेलम होता है, ये शरीर को क्या करता है, बैलेंस बनाता है। ये बैलेंस बनाने का काम करता है। क्या, यहाँ पर कर देते हैं बैलेंस, बैलेंस बनाना, ये शरीर का बैलेंस बनाता है।
जैसे बैलेंस कहने का मतलब कि जैसे अभी हम चल रहे हैं तो हम ठीक ठाक से चल रहे हैं, हमारे में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई शराब पीकर आ जाए व्यक्ति, तो उसका जो सेरिबेलम होता है, ये सेरिबेलम काम नहीं करता है। यानी कि जब आप शराब को पीते हैं तो वो सेरिबेलम काम ही नहीं करेगा, और जब काम नहीं करेंगे तो वो पैर यहाँ रखेगा तो पैर वहाँ रखाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो है बच्चों में होता है, जो कि छोटे बच्चे होते हैं साल भर के 6 महीना के, वो सभी बच्चों में ही यही होता है कि उनका जो सेरिबेलम होता है ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। यही कारण है कि वो चल नहीं पाते हैं, अपना बैलेंस नहीं बना पाते। तो वही अगर आप सर्कस जो दिखाने आते हैं लोग, उनको देखेंगे तो वो रस्सी पर भी चल लेते हैं, तो उनका जो है सेरिबेलम क्या होता है, वो सेरिबेलम ये एक प्रैक्टिस भी होता है, जो कि ये प्रैक्टिस के द्वारा से हो जाए। अभी आप ही प्रैक्टिस ऐसे करते रहिए तो आप भी जो है रस्सी पर चलने लगेंगे। लेकिन ये सभी के अंदर गुण ही नहीं होता है, क्योंकि सभी के पास जो है सीखने की जो है उतनी रुचि नहीं होती है। तो ये क्या करता है कि ये बैलेंस को बनाता है। जब शराबी लोग जो शराब पीते हैं, जो भी लोग, उनका यही सेरिबेलम क्या है कि यही शराब पीने पर यही नष्ट हो जाता है, और अपने आप को शराब पीने के बाद तो समझ लीजिए वो क्या है, उसको वही समझ जाइए, अपने आप को हवाई जहाज समझते हैं, हवाई जहाज समझते, जो मन अरे हम ही हैं यहाँ की बड़का साहब। तो ये क्या है, तो यह सेरिबेलम होता है जो कि आपके शरीर का बैलेंस बनाता है। उसके बाद आपका मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। ये मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये अनैच्छिक मांसपेशियां और ऐच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। किसको? अनैच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक मांसपेशियों को मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है? कंट्रोल। देखिए, हम आपको जब मांसपेशियां पढ़ा रहे थे, मास्कुलरी सिस्टम, मास्कुलर, तो वहाँ पर हम आपको बताए हुए थे कि जो है मांसपेशियां दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी जो है ऐच्छिक मांसपेशियां, और एक होती है आपकी अनैच्छिक मांसपेशियां। कैसी? एक होती है आपकी जो है तीन, वहाँ पर हम आपको 3 बताए थे, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे कि तो 2 ही होता है। एक वहाँ पर हम आपको बताए थे कि एक होता है ऐच्छिक मांसपेशियां, एक होती है अनैच्छिक मांसपेशियां, एक होती है हृदयक मांसपेशियां। जो कि ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती है वो हमारी इच्छा अनुसार काम करता है। जैसे हमारे हाथ में मांसपेशियां हैं, अगर इस मांसपेशियों को हम यहाँ पर लाएंगे, मोड़ेंगे तभी मुड़ेगा, फिर इसे फैलाएंगे तभी मुड़ेगा। यानी ये जो ऐच्छिक मांसपेशियां हैं ये हमारी इच्छा से काम कर रहा है। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपको हम जब मांसपेशियां पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से समझा दिए थे कि ये होता है ऐच्छिक मांसपेशियां। तो इन्हीं को कंट्रोल करता है। इन्हीं को कंट्रोल कौन करता है? ये आपका जो है मेडुला ऑब्लंगाटा, यानी यहाँ पर हम ऐच्छिक कर देते हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां। क्या? ऐच्छिक मांसपेशियां को कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल कौन करता है? यही आपका मेडुला ऑब्लंगाटा। देखिए, हम आपको बताएं कि जैसे हमारे अंदर ये हाथ है, इस हाथ पर हड्डी है और हड्डी पर ही मांसपेशी लगी हुई है जो कि ऐच्छिक मांसपेशियां है। इसको हम डोला रहे हैं, इसका मतलब है कि ये हमारी इच्छा अनुसार काम करता है। इसको हम चाहे तो रोक भी सकते हैं, ये रुक गई तो ये हमारी इच्छा अनुसार काम कर रहा है, यानी ये मेडुला ऑब्लंगाटा इसको देख रहा है। लेकिन यही अगर आप देखेंगे तो हमारा जो हृदय है, फेफड़ा है, किडनी है, ये सभी जो है अनैच्छिक मांसपेशियां है, यानी हमारी इच्छा अनुसार नहीं काम कर सकता। अभी हम क्या अगर चाहें कि हार्ट की जो धड़कन है वो अपनी इच्छा अनुसार कर रहा है, वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन हाथ जो है हमारी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। तो हम सोचे कि हार्ट की जो धड़कन है वो बंद हो जाए, तो क्या संभव है? बंद हो सकता है? नहीं बंद हो सकता है। तो ये कौन सी मांसपेशियां है? ये अनऐच्छिक मांसपेशियां हैं कि जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य न करे, वो अनऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं। ये अपनी इच्छा अनुसार ये काम करेगा, लेकिन ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करेगा। जो ऐच्छिक मांसपेशियां हैं ये हड्डियों से जुड़ा होगा, लेकिन जो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं ये हड्डियों से नहीं जुड़ा होगा।
तो ये होता है ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशी। तो जो ऐच्छिक मांसपेशियां हैं वो टोटल जो है किससे, वो टोटल जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा उसको कंट्रोल करता है। तो ये हो गया हमारा मस्तिष्क, क्या ये हमारा हो गया मस्तिष्क। अब इसी में आपका जो है आ जाता है सेकंड ब्रेन, जिसे कि हम मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड वगैरह कहते हैं। तो ये क्या होता है इसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज जो है हमारा मेन टॉपिक क्या है, मेडुला ये मस्तिष्क है, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है। तो देखिए नर्वस सिस्टम और ब्रेन में बहुत अंतर है। ब्रेन हमारा जो होता है वो केवल 3 ही होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और जो है मध्य मस्तिष्क, ये हमारा ब्रेन है। लेकिन वही अगर हम नर्वस सिस्टम देखेंगे, तंत्रिका तंत्र देखेंगे, तब उसमें हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में भी जो 32 जोड़ी 12 जोड़ी होती हैं वो सभी आ जाते हैं। तो वो सभी को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज जो है हम टोटल ब्रेन देखेंगे, क्या ब्रेन, केवल ब्रेन। ब्रेन से आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ब्रेन जो है ये आपका जो ब्रेन है ये टोटल समाप्त हो गया है। तो चलिए एक बार इसे हम रिवीजन कर लेते हैं कि ब्रेन वगैरह क्या होता है, हम इसे कितने भागों में बांटे हैं तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो ब्रेन है, इसे हम ब्रेन क्या होता है, ब्रेन एक सूचना पहुंचाता है। ब्रेन जो है सूचना पहुंचाता है, जो कि क्या भोजन, भूख लगा है कि प्यास लगा है, ये सभी काम कौन करता है, यही करता है ब्रेन। देखिए चलिए एक बार हम देख लेते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क का वजन जो है वो 1350 ग्राम से 1350 ग्राम से 1400 ग्राम इसका क्या होता है, वजन होता है। यह सूचना के आदान प्रदान यानी तापमान या भूख प्यास लगा है इसको नियंत्रण करता है। कौन, इसको मस्तिष्क नियंत्रण करता है। मस्तिष्क जो है खोपड़ी के क्रेनियम नामक हड्डियों से सुरक्षा इसे मिलता है, जो कि हम आपको बता दिए हैं कि क्रेनियम नामक हड्डी जो है वो 8 हड्डियों के समूह से बना होता है। उसी क्रेनियम नामक हड्डी के बाद जो है आपका मेनिंजिस नामक झिल्ली होती है, जिसमें कि आपकी मस्तिष्क भरी होती है। तो ये हो गया। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क में मेनिंजिस, जो कि हम आपको बताए हैं कि मेनिंजिस नामक झिल्ली पाई जाती है, ढका होता है, जिसकी वजह से मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका से बना होता है, जो कि जिसे हिंदी में इंग्लिश में जो है न्यूरॉन सेल कहते हैं। यही हम आपको बताया कि किसके, तंत्रिका कोशिका से बना होता है। तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण का क्षमता सबसे कम होती है। हम आपको बताया कि जो है न्यूरॉन सेल होता है उसमें जो है पुनः यानी पुनर्निर्माण, कोशिका विभाजन उसमें नहीं होता है। तो ये हो गया क्या। उसके बाद तंत्रिका तंत्र नस जो है, देखिए कह रहा है तंत्रिका तंत्र नस को साइनेप्स कहते हैं। ये आपका जो है हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, मस्तिष्क। मस्तिष्क आपका जो है, मस्तिष्क को इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। ये 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फार ब्रेन कहते हैं और मध्य मस्तिष्क को आपको कहते हैं मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को कहते हैं हिंड ब्रेन। आपका जो मध्य मस्तिष्क है ये 3 भागों में बटा होता है, जो कि आपका सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आपका जो सेरिब्रम है, क्या आपका जो सेरिब्रम है ये टोटल अग्र मस्तिष्क का 60% होता है। कितना, 60% होता है। तो ये सभी हम आपको बता ही दिए हैं। सेरिब्रम, देखिए इसे प्रारंभिक मस्तिष्क भी कहा जाता है। किसको, सेरिब्रम को क्या प्रमस्तिष्क कहा जाता है, सेरिब्रम को। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग होता है, जो कि हम आपको अभी ही बताया कि ये आपको क्या है, ये आपका जो है अग्र मस्तिष्क है। ये टोटल जो है ये आपका सेरिब्रम ही है। तो सेरिब्रम टोटल ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है और ये सबसे विकसित भाग होता है। कौन, आपका जो है सेरिब्रम। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, जो कि 66% होता है। कौन, आपका जो है यही सेरिब्रम। तो ये होता है, देखिए सेरिब्रम जो कि 66% होता है। इसका मुख्य कार्य स्मृति यानी ज्ञान, बुद्धिमान और चिंतन, यानी हम आपको बताएं कि इसमें मेमोरी का काम ये भी करता है, जिसे हिंदी में स्मृति कहते हैं। यह जिज्ञासा को बढ़ाता है, जो कि हमारा ज्ञान दिलाता है। यही जो है बुद्धिमान वगैरह, यही जो है सोचने की क्षमता बढ़ाता है, जिसे कि थिंकिंग कहते हैं। ये सभी हम आपको बताएं। उसके बाद देखिए स्मरण शक्ति को
में मापते हैं। जो आपकी शक्ति है वो किस प्रकार से होती है, ये आपके कार्टेक्स में मापते हैं, जो कि IQ लेवल वगैरह। उसके बाद थैलेमस होता है, यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, जो कि आपका आ जाता है बाहरी वातावरण में ठंड, गर्म, दर्द को बताता है, यानी बाहर ठंडी है कि गर्मी है, बाहर से कोई मार रहा है, ये सभी का दर्द कौन कराता है, ये सभी का थैलेमस कराता है। यानी बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराता है, थैलेमस कराता है। इसमें जो है पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, जो हम आपको बताएं कि पीनियल ग्रंथि वगैरह जो है ये सब इसमें बताएंगे, आपको ग्रंथि में बताएंगे, अच्छे से आपको समझा देंगे। उसके बाद हाइपोथैलेमस होता है, इसी में आपको पीयूष नामक ग्रंथि पाई जाती है, जो कि यही होता है आपका पीयूष ग्रंथि वगैरह। तो ये सभी क्या है, हाइपोथैलेमस होता है, इसको भी हम आपको ग्रंथि में ही बता देंगे। ग्रंथि जितना है वो आपको हम ग्रंथि में ही बताएंगे। यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि को होने वाले स्राव को नियंत्रित करता है, जो कि आपके अंतःग्रावी स्राव। आपकी ग्रंथि भी दो प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, यानी आंतरिक और बाह्य। जो कि आपको आंतरिक बाह्य क्या होता है, जो कि खुला बहता है वो हमारा क्या होता है, बाह्य होता है। जो आपका अंदर से बहता है वो आंतरिक होता है, जो बाहर से बहता है वो बाह्य होता है। ये सभी हम आपको बताएंगे। अब बाहर से ऐसा नहीं बॉडी के ऊपर बहेगा, बॉडी के अंदर ही होगा, उसके अंदर कैसे आंतरिक और बाह्य बनता है ये आपको हम ग्रंथ में बताएंगे। तो ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास में क्या घृणा प्रेम को वगैरह को ये क्या करता है, थैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो ये हो गया। उसके बाद कार्पोरा है, यह देखने सुनने का क्रिया को नियंत्रित करता है। उसके बाद सेरिबुल आपका पेंड्यूलम होता है। उसके बाद आपका सेरिबेलम होता है। यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। कौन, आपका सेरिबेलम होता है। यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, जो कि हम आपको बता ही चुके हैं। उसके बाद मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, यह एक बेलनाकार रचना होती है, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। कौन, आपका जो है मेडुला होता है। यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल वगैरह को, पाचन तंत्र यानी कि क्रमानुकाचन वगैरह को नियंत्रित करता है। ये क्रमानुकाचन क्या होता है हम आपको बता दिए हैं। ये जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, जब भोजन जाता है तो डायरेक्ट नहीं जाता है, वो इस प्रकार से धीरे धीरे नीचे जाता है, जिसे कि क्रमानुकाचन कहते हैं। तो ये होता है हमारा। उसके बाद तंत्रिका 3 प्रकार का होता है। केंद्रीय तंत्रिका, ये आपका तंत्रिका होता है, जो कि नर्वस सिस्टम होता है, ये हम आपको आगे समझा देंगे। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वाद तंत्रिका तंत्र। तो ये सभी हम आपको जो है तब बता देंगे क्या होता है। तो ये हो गया टोटल इतना ही अभी हमारा था ब्रेन में। उसके बाद तंत्रिका तंत्र आएगा। तो ब्रेन जो है हमारा वो टोटल इतना ही है। जो है ब्रेन कितने सबसे पहले ब्रेन देखते हैं, एक बार हम फिर से इसे रिवाइज कर दे रहे हैं आपको, हम क्लास में इसीलिए याद करा देते हैं। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि आपका वीडियो जो है बहुत लंबा होता है। देखिए, फाउंडेशन वैसे इसमें अगर हम आपको ऐसे ही नहीं पढ़ाएंगे, समझा कर अच्छे से याद करा कर, तब आपको समझ में नहीं आएगा। हम आते अभी वैसे बता देते कि जो है ब्रेन जो है यानी भूख प्यास को लगाता है, एक मैसेज पहुंचाता है, यानी कंट्रोल, दर्द है कि गर्म है कि ठंड है कि सरद है कि बैलेंस कैसे बनेगी, ये सभी मस्तिष्क काम होता है। जो कि सोडियम की वगैरह सोडियम से जो है लेकर सोडियम मैसेज पहुंचाता है, जो कि किसके न्यूरॉन सेल के द्वारा। ये सभी ऐसे हम बताकर चले जाते हैं। कभी चित्र आपको बनाकर समझाते ही नहीं तो अच्छा है, हमको भी नहीं अच्छा लगता है, मज़ा ही नहीं आता है पढ़ाने में। तो ये क्या होता है कि सबसे पहले हम ब्रेन देखें। ब्रेन जो है वो ब्रेन का काम होता है मैसेज पहुंचाना। अब ये ब्रेन जो है ब्रेन की सुरक्षा कौन सी हड्डी करती है, तो क्रेनियम नामक हड्डी करती है। ये सभी आपको हम वहाँ पर बताते ही नहीं, टोटल जो है ब्रेन अकेले बताकर चले जाते हैं। उसके बाद जो है क्रेनियम नामक हड्डी के बाद जो है मेनिंजिस नामक झिल्ली पाई जाती है, जिसमें कि आपका क्या होता है, ब्रेन भरा हुआ होता है, ब्रेन को रक्षा करता है वो है। वही अगर आपका मेनिंजिस झिल्ली फट जाती है तो आपका मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। ये बहुत लोगों में देखा गया, बड़े बड़े महान लोगों में ये चीज़ हो जाता है। तो ये क्या मेनिंजिस होता है, ये 3 प्रकार का होता है, जो कि अग्र मस्तिष्क, उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क, उसके बाद जो है मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है उसे हम फार ब्रेन कहते हैं। उसके बाद मध्य मस्तिष्क जो होता है उसे हम
मिड ब्रेन कहते हैं। उसके बाद आपका पश्च मस्तिष्क जो होता है उसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क भी जो है वो अग्र मस्तिष्क जो है टोटल ब्रेन का 66% होता है, और उस 66% में से भी जो है 60% एक होता है आपका सेरिब्रम होता है, जो कि मेमोरी कार्ड का काम करता है, यानी कि याददाश्त को बनाए रखता है। वो कौन हमारा होता है? सेरिब्रम होता है, जिसमें कि सोचने समझने की क्षमता होती है, वो सेरिब्रम होता है। उसके बाद थाइलेमस होता है, बाहरी वातावरण का ज्ञान हमारा थाइलेमस करा देता है कि बाहर ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, दिन है, रात है, कौन ज्ञान करा देता है, ये सभी जो है थाइलेमस। उसके बाद हाइपोथैलेमस प्रेम घृणा वगैरह आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है कि इस जो हमारा ये पसीना है इसे निकालना चाहिए, रखना चाहिए, जो कैल्शियम है इसे रखना चाहिए, निकालना चाहिए, सोडियम रखना चाहिए कि निकालना चाहिए, सभी ज्ञान करा देता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब एक्टिव होता है तो जो है ये टोटल जो है ब्रेन पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है। इसीलिए देखते होंगे कि आप जो है प्रेम घृणा ना हो, यानी प्रेम ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप किसी को देखिए, सबसे अच्छा यही चीज़ रहता है, किसी को देखिए, कोई याद है भाई हट जाएंगे, हम देखेंगे नहीं। अगर देख लिए तो आपका हाइपोथैलेमस पक्का है कि एक्टिव हो जाए, गारंटी लेता है। अगर एक्टिव हो गया तो समझ लीजिए कि डिस्टर्ब ही डिस्टर्ब हो, ना तो पढ़ने में मन लगेगा, ना तो खाने में मन लगेगा, ना तो और कहीं मन लगेगा आपका। तो ये जो है इसीलिए जो साधु संत होते हैं उनको देखते होंगे कि आप लोग वो उनको लोग को जो है प्रेम घृणा होता ही नहीं है किसी से। वो कारण क्या होता है? देखिए, आप जब लहसुन प्याज मसाला तेल खाते हैं तो ये सभी जो है क्या करता है, ये आपके हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर देता है। और जब आप लहसुन प्याज खाएंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, तो आप जो है प्रेम घृणा होगा ही। तो वहाँ पर जो है आप लोग जो है तेल मसाला लहसुन प्याज का थोड़ा कम इसे खाया करोगे। हम देखते हैं कि हमारे हॉस्टल में बहुत से बच्चे होते हैं, जब पनीर वगैरह बनता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाला डाल देते हैं, जो कि हम रोकते हैं कि इतना मसाला मत खाया करो। वो अपने बॉडी के लिए भी हानिकारक होता है, ब्रेन के लिए भी हानिकारक होता है। ये सभी हाइपोथैलेमस को जगा देता है, जो कि डिस्टर्ब होने लगता है। तो ये सभी क्या होता है, ये सभी जो है कि आपका काम कौन करता है? ये सेरिब्रम होता है। उसके बाद आपका जो है दूसरा हो जाता है वो मध्य मस्तिष्क हो जाता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका कार्पोरा होता है और एक आपका सेरिब्रल होता है। कार्पोरा जो है वो देखने सुनने का काम करता है कि हमारे पापा हैं कि और किसी के पापा है, हमारी मम्मी है कि और किसी की मम्मी है, यानी ये देखने सुनने का काम कार्पोरा करता है। उसके बाद सुनने का काम भी कार्पोरा करता है। जैसे सुनने का काम का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारा रूम है, अभी अगले रूम से कोई घुरा रहा है, कोई हमें बुला रहा है, तो हम कैसे समझ जाएंगे कि वही व्यक्ति है, वही सब है? कैसे समझेंगे? तो ये सभी जो है कार्पोरा समझा देता है कि तुम्हारी मम्मी बुला रही है, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, भाई बुला रहा है कि बहन बुला रही है, कौन बुला रहा है, जो कि हम देखते नहीं, हमें दीवार से याद है, लेकिन हम आवाज़ पहचान जाते हैं। यानी सुन लिए कि हमारी बहन या हमारी मम्मी या हमारी भाई, हमारे पिताजी, हमारी मौसी, नानी, कोई भी बुला रहा है, वो कैसे पता चल जाता है? तो इसी कार्पोरा के माध्यम से। और अभी बहुत दूर है, हमसे बात भी नहीं किए हैं, केवल देख रहे हैं कि वही है, तो हम कैसे समझ जाते हैं कि मेरी ही मम्मी है या मेरे ही पापा है? तो वो सभी कौन काम करता है? कार्पोरा करता है। उसके बाद आपका एक होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल जो है ये आपका जो है सेरिब्रल किससे जुड़ा होता है? ये आपका जो है स्पाइनल कार्ड से जुड़ा होता है। कौन? सेरिब्रल। स्पाइनल कार्ड जब मैसेज लेकर आता है तो सबसे पहले सेरिब्रल को देता है। तो ये हो गया। उसके बाद होता है जो पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, जो कि हमारा पहला होता है वो सेरिबेलम होता है। हाँ, सेरिबेलम होता है। तो सेरिबेलम पहले होता है, उसके बाद और आपका जो है मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। सेरिबेलम जो है ये बैलेंस बनाने का काम करता है। कौन? सेरिबेलम। उसके बाद मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है ये मस्तिष्क सबसे पिछला भाग होता है। ये क्या करता है? अनैच्छिक मांसपेशियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अनैच्छिक मांसपेशियां किसको? अनैच्छिक मांसपेशियां जो हमारे शरीर के कंट्रोल में रहती है, वो अनैच्छिक मांसपेशियां होती है। उसे कंट्रोल कौन करता है? उसे जो है यही करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त हो रहा है। जो है हम टोटल ब्रेन देख लिए। अब जो है हमारा अगला जो होगा वो हम मेरुरज्जु वगैरह, स्पाइनल कार्ड वगैरह देख लेंगे कि ये सभी क्या होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। नमस्कार दोस्तों।